दिल्ली सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज। शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी। आज शाम विधायकों से मिलेंगे वीरेंद्र सचदेवा। आज 5 बजे शाम को वीरेंद्र सचदेवा विधायकों से करेंगे मुलाकात। जिलेवार विधायकों से मिलेंगे। जल्द ही बुलाई जाएगी विधायक दल की बैठक। वीरेंद्र सचदेवा के अलावा बैठक में प्रभारी बैजयंत पांडा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद आतिशी ने छोड़ा मुख्यमंत्री का पद। एलजी वीके सक्सेना को सौंपा अपना इस्तीफा। केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने के बाद सीएम बनी थी आतिशी। 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। आतिशी ने 12 राउंड के बाद कालकाजी सीट पर 52,058 वोट हासिल किए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आपके कई बड़े चेहरे चुनाव हारे। जीत के बाद अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे परवेश वर्मा। परवेश वर्मा ने मुंडका के दादा भैरव मंदिर में पूजा की, कार्यकर्ताओं को बधाई दी, पिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। परवेश वर्मा ने कहा यह सरकार दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी, दिल्ली को एक खूबसूरत राजधानी बनाएंगे, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करेंगे, पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली को एक बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे जिसको हम सभी पर गर्व हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हाथ जोड़कर बहुत बहुत प्रणाम। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी। 48 सीटों पर प्रचंड जीत। जीत के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी दफ्तर में कहा अराजकता, अहंकार और आपदा की हार हुई। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को भी घेरा। कहा वो दिल्ली में कांग्रेस को हराने में कामयाब, लेकिन आपको नहीं जिता सके। पीएम ने कहा दिल्ली के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चौतरफा होगा दिल्ली का विकास। दिल्ली में हार के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा दिल्ली के जनादेश का हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को दिल से धन्यवाद। राहुल गांधी ने कहा प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते रहेंगे, साथ ही दिल्ली की प्रगति और दिल्लीवासियों के अधिकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जिसे चुनती है उसकी सरकार बनती, यही लोकतंत्र की खूबसूरती। तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी अपने किए हुए वादे पूरे करेगी, 27 सालों बाद सत्ता में आई है, उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित न रह जाए। जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। लड़ते शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा जब तक हम आपस में लड़ेंगे तब तक हम तानाशाही को नहीं हरा सकते। बीजेपी चाहती हम आपस में ही लड़ते रहें। हम लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते, उनको हम पराजित नहीं कर सकते। तो यही कहते रहे लड़ते रहो। संजय राउत बोले दिल्ली में आप कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी, बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। संजय राउत ने कहा बीजेपी का कोई भविष्य नहीं, अभी 10 साल हुए हैं, आने वाले समय में वे चले जाएंगे। विपक्ष देश को आगे ले जाएगा, इंडिया गठबंधन है और आगे भी बना रहेगा। फिरोजाबाद में दिल्ली चुनाव नतीजों पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले उन्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने और आपको हराने के लिए काम किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की जीत पर पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई और बांची का 27 साल बाद भी दिल्ली में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। नायब सिंह सैनी बोले 10 सालों में दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसने न केवल झूठ बोला बल्कि दिल्ली के लोगों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित भी रखा। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाग तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। बीजेपी की जीत पर आरपी सिंह ने कहा पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटा गया, सपने तो बहुत दिखाए, जल बोर्ड के ठेके देने में हो, डीटीसी में हो, हर विभाग में लूट हुई। आरपी सिंह ने कहा शॉर्ट्स कट की राजनीति अब नहीं चलने वाली, कांग्रेस पर जीवी है। दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकारा।
संकट की राजनीति है कि हम लोग कुछ वादे करें, झूठ मूठ कुछ वादे करें और बाद में सत्ता में आ जाएं। अभी चलने वाला नहीं। कांग्रेस परजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस निरंतर दिल्ली में हार रही है। दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। माननीय प्रधान बीजेपी नेता सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की जीत पर कहा, पीएम की हर घोषणा पर अमल होगा। मां यमुना को स्वच्छ करना बीजेपी सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होगी। प्रवीण खंडेलवाल बोले, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व खो चुकी है। कांग्रेस के पास न तो नीति न ही दिशा, उनकी दशा भी बहुत खराब। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है, उन्हें पूरा करेंगे। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा बोले, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं, ये सब स्वार्थी लोग। आतिशी को आत्मचिंतन करना चाहिए। शिवसेना नेता शाइना इंसी ने कहा, जीत पर एक चीज स्पष्ट है, दिल्ली में इतिहास बन गया। लोगों ने परिवर्तन चाहा। केजरीवाल ने झूठे वादे किए, यमुना को लेकर बयानबाजी की। मोतीनगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार हरीश खुराना ने कहा, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा, अब वक्त आ गया है इन्हें इनके किए की सजा मिले। हरीश खुराना बोले, यमुना पानी प्रदूषण आदि पर कोई काम न करने की वजह से लोग केजरीवाल से नाराज थे। मालवीय नगर से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय बोले, दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली। कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में देश के साथ जो किया उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय बोले, दिल्ली में लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। हमारी पार्टी ने आपका समर्थन किया, लेकिन सच कहें तो आपके खिलाफ लोगों की शिकायत थी। सौगत राय ने कहा, बंगाल की तुलना दिल्ली या किसी और दूसरे राज्य से नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल की हर गली हर मोहल्ले में टीएमसी, यहां हम ही जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन चुनाव हारे। 22 सीटों पर सिमटी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 67 सीटों पर जमानत जब्त। इस बीच केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की हार पर बोली स्वाति मालीवाल, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए केजरीवाल। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। स्वाति मालीवाल ने कहा, पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल रहा। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में उसे सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर केजरीवाल का जनता को मैसेज। वीडियो संदेश में कहा, जनता का फैसला सर माथे पर, दिल्ली की जनता का फैसला मंजूर। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जीत की बधाई दी। कहा, उम्मीद करता हूं जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोटों से किला फतेह किया। 31वें राउंड की समाप्ति पर चंद्रभानु को 1,46,397 वोट मिले, जबकि अजीत प्रसाद को 84,687 वोट मिले। 3 दिन के केरल दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल में आज बूथ स्तर के नेताओं के साथ करेंगी बैठक। एरानाड और तिरुवबंदी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के नेताओं के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। कल वंदूर और नीलांबुर विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं को संबोधित करेंगी। केरल दौरे पर प्रियंका गांधी के कई कार्यक्रम। इस दौरान जंगली जानवरों के हमलों के कुछ पीड़ितों से परिवारों से भी वो मुलाकात करेंगी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुलाई बैठक। एमएनएस चीफ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बीएमसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। बैठक के दौरान एमएनएस पदाधिकारियों के साथ राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बेंगलुरु में आज तेजस के साथ उड़ान भरेंगे भारतीय वायुसेना और थल सेना के चीफ एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह। भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ LCA तेजस में उड़ान भरेंगे। एरो इंडिया की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले दोनों भारतीय सेनाओं के चीफ दुनिया के पावरफुल देशों में भारत का नाम दर्ज करवाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एनकाउंटर मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली। नेशनल पार्क इलाके में चल रही मुठभेड़। सूत्रों के मुताबिक कई जवान जख्मी। नारायणपुर सीमापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़। DRG और STF के जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया।
पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 10 किलोमीटर मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कोलकाता पुलिस की सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन। बंगाल सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग राजेश अरुण और तीरंदाज डोला बैनर्जी ने हरी झंडी दिखाई।